ओके ब्रदर। जय यीशु सभी को। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए, इस जूम तकनीक के लिए और इस क्लास में आए हुए सभी भाई बहनों के लिए। हे प्रभु, आज हम आपके पवित्र वचन को सीखने जा रहे हैं। आपके पवित्र वचन में छुपे हुए रहस्यों को समझने के लिए हे प्रभु, हमारे हृदय के द्वार को खोल दीजिए, ताकि आपके पवित्र वचनों के सत्य को हम योग्य रीति से ग्रहण कर पाए और आपके राज्य में बहुतायत से फल उत्पन्न करे, जिस उद्देश्य से आपने हम सबको इस पृथ्वी पर भेजा है। धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सब कुछ के लिए, इस इंटरनेट के लिए धन्यवाद देते हैं, इस जूम तकनीक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस क्लास में आए हुए सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए धन्यवाद देते हैं और बाद में जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे उन सब के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जिस तरह आपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के मन के अंधकार को दूर करते हुए उनके मन को, आंखों को खोल दिया था और उन्हें आपके पवित्र वचनों के रहस्य को समझने का वरदान दिया था, उसी प्रकार हे प्रभु, आज हमारे मन के अंधकार को दूर करके हमारे हृदय के द्वार को खोल दीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचनों को योग्य रीति से ग्रहण कर पाए और आपके राज्य के लिए उपयोगी बन पाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। जय यीशु एक बार फिर से आप सभी को। मैं आशा करता हूं कि आप सभी आज की बाइबल क्लास में अपना नोटबुक, बाइबल सब लेकर रेडी होंगे। मैं वर्ड अभी वचन जो है स्क्रीन पर शेयर करूंगा, बट साथ ही आप अपनी बाइबल में भी उसे पढ़िए और आपकी बाइबल में उस वचन को सुनते हुए पढ़िए, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से रहेगा। और नोट्स करके रखिए वचन, ताकि आप बाद में भी उसे सुन पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार हम जब बाइबल क्लास में बैठते हैं या वचन सुनते हैं, तो जैसे अभी हमने आज क्लास के स्टार्ट में ही जो ओपनिंग हिम सुना, उसमें सुना कि चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने। तो चोर कैसे चुराता है? चोर बड़ा चतुराई से चुराता है। जब भी प्रभु का वचन जिधर भी सुनाया जाता है, उधर सबसे ज्यादा सतर्क रहने वाला जो आत्मा है वो शैतान है, दुष्ट आत्मा। वो हमेशा एक्टिव रहता है, प्रेजेंस रहता है। वो अदृश्य है, पहला चीज। और दूसरा चीज, हम उसके जाल में हम कैसे फंस जाते हैं, जब हम हमारा ध्यान प्रभु के वचन से हटाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्लास में पूरा अटेंशन रखें और बाकी जो कार्य आप कर रहे हैं उसे 1 घंटे के लिए एक तरफ कर दे और प्रभु के वचनों को सीखे और नोट्स बनाए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि ये जो क्लास में आप जो भी सीखोगे उसे आपको इस्तेमाल करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज का विषय है वर्ड हैव पावर, शब्दों में शक्ति होती है। प्रेज गॉड। तो शब्द जो होता है, प्रभु का वचन, हम सब जानते हैं कि प्रभु ने, हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? शब्द बोलकर। उन्होंने कहा उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। प्रेज गॉड। और हमने देखा बाइबल के अंदर में, हम आज अभी आने वाले वचनों में सीखेंगे कि जगह जगह पर प्रभु ने इतने चिन्ह और चमत्कार कैसे किए। उन्होंने अपना शब्द भेजा। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं कि he sent his word and healed their land। मतलब उन्होंने अपना शब्द भेजा और उनके देश को चंगा किया। प्रेज गॉड। और प्रोवर्ब्स 80 कैसे होता है ये? मतलब अगर हम देखेंगे बाइबल में, नीति वचन अध्याय 18 वाक्य 21। प्रेज गॉड। मैं स्क्रीन पर भी डालता हूँ ताकि आप सब देख पाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। नीति वचन प्रोवर्ब्स अध्याय 18 वाक्य 21। तो यहाँ पर मैं प्रभु का वचन कहता है, वाणी जो वचन है वो मृत्यु की शक्ति रखती है और जीवन की शक्ति रखती है। मतलब वाणी में जो है जीवन, मृत्यु की शक्ति रखती है
और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। प्रेज गॉड। तो यही वचन को हम हिंदी वर्जन में जो बाइबल आपके पास होगी, कामिल बुल्के की बाइबल, फादर कामिल बुल्के ने जो ट्रांसलेशन किया है उसमें भी मैं खोलता हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। जीवा मतलब जीव, हमारी जुबान। प्रेज गॉड। तो वर्ड हैव पावर, मतलब जो शब्द है उसमें शक्ति है, और जो भी हमारे मुंह से निकलता है उसमें पावर होता है। जैसे वचन में यहाँ लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। आगे ये वचन में लिखा हुआ है और भी ज्यादा अच्छे से, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। प्रेज गॉड। तो अभी जो हमने शुरुआत में सुना कि प्रभु ने वचन कहकर इस पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने हम सबको, मनुष्यों को उनके स्वरूप में बनाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शब्द कहा और पृथ्वी बन गई, शब्द कहा प्रकाश हो गया, शब्द कहा पानी अलग हो गया, जमीन अलग हो गई, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लग गए, और हर जीव जंतु बन गए शब्द से, शब्द मात्र से। फिर उन्होंने, हम ये भी देखा कि जो जानवर होता है वो, उसको भी उन्होंने शब्द से बनाया। बट जो मनुष्य है, हम मनुष्य, हमको परमेश्वर ने इस पृथ्वी की मट्टी को लेकर अपने हाथ से गढ़ा और अपने स्वरूप में गढ़ा। प्रेज गॉड। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ये। तो हम उत्पत्ति ग्रंथ में आगे ये भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया तो उसके नथनों में प्राण वायु डाल दिया, मतलब नाक में जीवन भर दिया। पर उन्होंने जब जानवरों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, तब उन्होंने उन्हें क्यों नहीं इस तरह से बनाया? उन्होंने, और परमेश्वर ने हर एक सजीव जो इस पृथ्वी पर जीवन है, सभी में, पेड़ पौधों में भी जीवन है और जीव जंतुओं में भी जीवन है। तो अगर हम देखेंगे तो जो जीवन है वो, जो जानवर होते हैं और जो पशु पक्षी होते हैं, जीव होते हैं, उनमें दो चीज होती है, शरीर और प्राण। शरीर होता है और उनमें प्राण होता है। वो मर जाने के बाद में उनका शरीर वापस मट्टी बन जाता है, मतलब मट्टी में मिल जाता है। उसी तरह से मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक इंपॉर्टेंट चीज दी, वो है आत्मा। जो मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और शब्द कहकर उन्होंने सब कुछ रचा, पृथ्वी रची, उसी पृथ्वी की मट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को हाथ से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और उसके नथनों में प्राण वायु, मतलब अपनी आत्मा दी। मतलब मनुष्य को क्या दिया? शरीर दिया इस पृथ्वी की मट्टी से, उसको जीवन दिया, प्राण दिया, और तीसरा चीज इंपॉर्टेंट, आत्मा दिया। अपना आत्मा परमेश्वर ने हमको प्रदान किया और अपने स्वरूप में बनाया। तो जब हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर जैसी शक्ति मनुष्य को भी दी परमेश्वर ने। और हमें जो, इसीलिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। प्रेज गॉड। तो वो जो शक्ति है, जो पावर है, वो हमारी टंग में है, हमारी जीभ में है, हमारी जीवा पे है। और आगे वचन में प्रभु ने यह भी कहा, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो हम हमारी जुबान का जो है, हमारे जीव है, उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। प्रेज गॉड। तो थैंक यू जीसस। तो हम इसका सदुपयोग प्रभु के वचन को पढ़कर कर सकते हैं। अभी सबको मालूम है सदुपयोग, थ्योरेटिकल अगर हम बात करेंगे, तो हम वचन पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और नॉर्मल जीवन में जब जीते हैं, तो जब हम किसी के सामने जाते हैं या कोई लोगों के सामने जाते हैं और इस तरह की मीटिंग में आते हैं, तो अच्छे से सदाचार के साथ में बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। बट जब हम हमारे घर में रहते हैं, या हम जब जब हम एकांत में रहते हैं और हमारे अपनों के बीच में रहते हैं, या ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कोई नहीं देख रहा है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो स्वरूप है, बहुत बार हम देखते हैं कि हम जब अपनी जीवा को, अपनी वाणी का उपयोग
जब हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हम उसी तरह क्या उपयोग करते हैं। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो अभी हमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत बार होता है कि जो मनुष्य का जो प्रवृत्ति होता है, मतलब हमने देखा कि जब आदम ने फल खाया, जो प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था कि तुम फ्री विल है, तुम सब कुछ चुन सकते हो, आदम वाटिका में से सब कुछ फल खा सकते हो, भला सब कुछ है, सिर्फ एक ही वृक्ष है भला और बुरे का, उसका फल मत खाना। परमेश्वर ने तो आदम को ऐसा बोला, पर उसके बाद जब हव्वा आई और हव्वा जब थी, तब अ, परमेश्वर ने आदम को जब ये कमांड दिया, तब हव्वा नहीं थी। तब हव्वा, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी, तो मनुष्य की आ, आ, हव्वा जो है मनुष्य के अंदर ही डाली। मतलब आदम के अंदर ही हव्वा को बनाया। तो हम उत्पत्ति ग्रंथ में उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और सब कुछ रचना के बाद में आदम को एक ही आज्ञा दी, फल नहीं खाना। तो प्रेज़ गॉड। तो जब आदम को ये मालूम था, पर हव्वा को नहीं मालूम, क्योंकि हव्वा तो उस समय फिज़िकली, मतलब मनुष्य रूप में नहीं थी, पर आत्मा में जब हव्वा के अंदर ही परमेश्वर ने आदम के अंदर ही हव्वा को बनाया और उन दोनों को एक रूप में बनाया। और बाद में हम वचन में पढ़ते हैं कि इसके बाद 22वें वचन में अध्याय 2, जेनेसिस अध्याय 2 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। प्रेज गॉड। तो हम आगे पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, आप बाद में आप होमवर्क पढ़ सकते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में तो परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की, और हमने काफी बार सुना भी है, बट आप ऐसे होमवर्क पढ़िए। और वचन 21 और 22 में हम देखते हैं कि प्रभु ने, ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और आदम की पसली से हव्वा को रचा। बट ये सब जो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशन जो परमेश्वर ने अ, आदम वाटिका में किया, तब तो डॉक्टर भी नहीं थे ना। उस समय तो मनुष्य सिर्फ आदम को रचाया था और उसका ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वेदों का वेद सबसे बड़ा परमेश्वर है, जिसने सृष्टि की है, सृष्टिकर्ता। तो उसी ने सबसे पहला ऑपरेशन आदम का किया और उसकी पसली निकालकर हव्वा को बनाया। और जब हव्वा को बनाया, उसके पहले आदम को परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी, वह थी कि भले और बुरे का वृक्ष नहीं खाना। तो अभी आदम को फ्री विल है। अभी हम यहाँ पर वचन में पढ़ते हैं कि आदम को फ्री विल दिया परमेश्वर ने चुनाव करने का। बट आदम को पता है, हमने देखा आगे कि हव्वा, आदम ने डायरेक्टली फल नहीं खाया, पहले हव्वा ने खाया, और वो भी किसके बहकावे में, शैतान के। शैतान सांप के रूप में आता है और हव्वा को फुसलाता है, और वो फल खा के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती है। पर परमेश्वर की आज्ञा तो तोड़ दी हव्वा ने, पर हम देखते हैं कि आदम ने उसके बाद फल खाया। आदम क्योंकि हव्वा से प्यार करता था। आगे हम ये वचन को आप अच्छे से गहराई से समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। मैं इस पे ज्यादा और नहीं जाता हूँ, हम आज के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। प्रेज गॉड। तो हम देखेंगे अगला अगला जो वचन है, ड्यूट्रोनॉमी, इसको हिंदी में बोलते हैं विधि विवरण ग्रंथ। ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 30 वाक्य 19 में प्रभु ने क्या आज्ञा दी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अध्याय 30, सॉरी, ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 30 वाक्य 19। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। 30:19, ओके। सो 19 वचन में प्रभु ने कहा, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर वचन में परमेश्वर कहता है, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, प्रेज गॉड। यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ।
तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। प्रेज गॉड। तो हमने देखा कि आदम वाटिका में भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा तो शैतान के बहकावे में आके आदम और हव्वा ने तोड़ दिया। पर उसके बाद परमेश्वर ने प्यार करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत प्यार किया, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों द्वारा हमें प्रोमिसेस दिए। और यहाँ पर मैं परमेश्वर इस वचन में बोलते हैं, यहाँ पर मैं दिखाया, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तो जो बुराई है और जो भलाई है, वो दोनों ही हमारे सामने है, परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, मतलब हमें किसी के ऊपर में परमेश्वर का जोर जबरदस्ती नहीं है, दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर ने हमको पवित्र वचन दिया है, और यहाँ पर कहा साफ साफ, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। आगे परमेश्वर ने ये भी बताया कि हमें क्या करना है। तुम लोग जीवन को चुन लो। प्रेज गॉड। इंग्लिश में और अच्छा है, चूज लाइफ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। प्रेज गॉड। सो ये जीवन क्या है? प्रभु का वचन, वर्ड ऑफ गॉड इज लाइफ। हमने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में पढ़ा है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होए बिना होए मुझसे होए हुए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आइए इधर भी देखते हैं स्क्रीन पर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जॉन 14, थैंक यू जीसस। आई थिंक हालेलुया। 6वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ही जो है वो है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर में हमें सिखाया है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परम पिता के पास नहीं आ सकता। और योहन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। योहन अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ही वह वचन है, आदि में शब्द था। जॉन 1:1, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के पास था और शब्द ही ईश्वर था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। योहन अध्याय 1 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रेज गॉड। और वही शब्द 14 वचन में हमने पढ़ा, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से परिपूर्ण था। तो 14 वर्ष में साफ साफ है, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने हमें सत्य से परिचय कराया। जो प्रभु का वचन है वही प्रभु यीशु है। तो आज भी प्रभु यीशु हमारे साथ में जीवित वचन, हम बोलते हैं प्रभु का वचन जीवित वचन है, जीवन, सशक्त और दुधारी तलवार से तेज है। तो वो जो प्रभु का वचन है, वही वचन हमारे साथ है, और उस वचन को हम, अभी हमारा चुनाव है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। प्रेज गॉड। जैसे अभी अभी हमने वचन में सुना, प्रभु ने कहा कि मैं तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। आगे प्रभु बोलते हैं, तुम लोग जीवन को चुन लो। और हमने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु ही जीवन है, प्रभु यीशु ही वह शब्द है जो जीवन बना,
और मनुष्य के रूप में हमारे साथ रहा, और आज वही जीवित प्रभु का वचन हमारे साथ है। तो हमें यहाँ पर में परमेश्वर ने ये भी बोला कि तुम लोग जीवन को चुन लो। यहाँ पर मैं आगे हम वचन में पढ़ते हैं, भलाई और बुराई तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। फ्री विल परमेश्वर ने हमें दिया है, और आगे ये भी कहा है तुम लोग जीवन को चुन लो। मतलब प्रभु यीशु को, प्रभु के वचन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ आजादी दी है चुनाव करने की। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने गांव में खेती किसानी करते होंगे, और आपको पता होगा कि आपको जब भी फसल चाहिए, जैसे आपको खेत में कुछ लगाना है, आम लगाना है उदाहरण के लिए, तो आप क्या करोगे? आम का बीज लेओगे और उससे पहले उगाओगे। प्रेस गॉड। अगर गेहूं का फसल चाहिए तो गेहूं को पहले लगाना पड़ेगा खेत में, रोपना, उसका पौधा, उसका बीज डालना पड़ेगा। चावल चाहिए तो चावल को रोपना पड़ेगा, चावल का बीज का जो पौधा बनता है उसे खेत में लगाना पड़ेगा, और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो जो जिस तरह से हमको यदि आम चाहिए तो हम आम का बीज लगाते हैं, और चावल चाहिए तो चावल का खेती करते हैं। तो उसी प्रकार से हम सभी क्रिश्चियंस, हम जो प्रभु के वचन को विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, हमें भी खेती करना है। हमें क्या करना है? या परमेश्वर हमें बोल रहा है, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तो जीवन क्या है? प्रभु का वचन। तो प्रभु का वचन हमारे सामने है। प्रभु हमें स्वयं सामने से बोल रहे हैं कि तुम लोग जीवन को चुन लो, तुम लोग जीवन को चुन लो। मतलब प्रभु जो हमें वचन दे रहा है, जो प्रभु हमें उनका शिक्षा सिखा रहा है, वो जीवित वचन को हमें चुनना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। तो अभी जो प्रभु का वचन है, वो उसको कैसे हम चुन के उपयोग कर सकते हैं, आज आज हम वो क्लास में वही सीखेंगे। आज से हम लोग जब बाइबल क्लास में, कल भी होगा, कल भी हम और अच्छे से इस बारे में सीखेंगे। तो हमें जो प्रभु के वचन को पहले खेती करना है, पहले हमें उसे रोपना है, अपने हृदय में स्थापित करना है। हमें जिस तरह से प्रभु ने हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, कि जब प्रभु पुनरुत्थान हुए थे, मरण के बाद पुनर्जीवित हुए थे, तो उन्होंने क्या किया? अपने शिष्यों के मन के अंधकार को दूर किया, और उन्होंने 3 साढ़े 3 साल जब उनके साथ थे, शिष्यों के साथ जीवित थे परमेश्वर प्रभु यीशु स्वयं, तो उन्होंने क्या किया? 3 साल घूम घूम के सबसे पहला कार्य आरंभ करने से पहले मार्कुस अध्याय के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा ने उन्हें निर्जन स्थान में ले जाकर उनकी परीक्षा ली, और सब टेस्ट हो जाने के बाद में जब उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, तो सबसे पहला क्या कहा उन्होंने? पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर मैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें वो सारी चीजें बताई है, हमें क्या करना है। पहला चीज, हमें जीवन को चुनना है, हमें प्रभु के वचन को चुनना है। पर उदाहरण के लिए अभी जैसे मैंने बोला कि हमें आम चाहिए तो आम का बीज लगाना पड़ता है, उसी तरह से अगर हमें जीवन चाहिए, प्रभु यीशु चाहिए, तो हमें प्रभु के वचन को पहले सीखना पड़ेगा। तो हमें प्रभु के वचन को कैसे हम अपने हृदय में उगाएंगे, खेती कैसे करेंगे? हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं? बीज को डालते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन एक नश्वर बीज है, अनश्वर बीज, मतलब जो नष्ट कभी नहीं हो सकता है। 1 पीटर अध्याय पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 23 से 25 में लिखा हुआ है, हम, हाँ, जो प्रभु का वचन है वो अनश्वर बीज है, अमर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु का जीवित वचन है, और वही जीवित वचन हमारे पास, हमारे घर पे रहता है। हम क्या करते हैं? उसको ऑल्टर पे सजा के रखते हैं, अच्छे से मोमबत्ती लगाते हैं आजू बाजू में। प्रेज गॉड, करते हैं नहीं करते हैं? प्रेज गॉड। मैं तो मेरे घर में देखा है कि जब हम छोटे छोटे थे, तो घर के अंदर में अलतार पे बढ़िया से बाइबल को सजा के रखते थे ऑल्टर के ऊपर, और उसको रख देते थे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम सजा के रखते थे, माला वाला बढ़िया लगाते थे,
और जब क्रिसमस का समय आता था, क्योंकि बाइबल जब भी प्रार्थना होती है, हफ्ते में एक आध बार रोज़री होती है, तो वो बाइबल को उठाते हैं, ऐसा झटकते हैं, बाइबल के ऊपर से धूल निकालते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। प्रेज़ गॉड! करते हैं, नहीं करते हैं? मैं तो करता था, अब मुझे पता नहीं आप लोग का क्या है, पर हमारे घर तो ऐसे ही होता था कि बाइबल रखा है, उस पे डस्ट लग गया, अभी उसको झटका मारना है, साफ करना है और फिर पढ़ना है। प्रेज़ गॉड! और कितना पढ़ते, कितना देर पढ़ते हैं? मुझे सबका तो पता नहीं, पर मेरा क्या है, हमारे घर में प्रार्थना होता है तो हम सिर्फ़ एक वचन लिखा है सुसमाचार, पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगता है और खत्म हुआ और वापस उसको सजा के रख दिया। प्रेज़ गॉड! तो ये सत्य है, ये हम में से बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिली में यही होता है। मैंने जिस जहाँ-जहाँ भी रोज़री में जाते थे हम लोग, मेरे गाँव में, खंडवा में जब भी हम प्रार्थना के लिए जाते थे, तो सबके घर में इसी तरह से ऑल्टर के ऊपर ब बाइबल को खोल के सजा के रख देते थे। और उसके ऊपर में आजू-बाजू में 2 मोमबत्ती और ये रखते थे। प्रभु का वचन है, हम उसका आदर करते हैं, पर हमें क्या बाइबल को खोलकर, सजाकर, फूल माला चढ़ाकर, क्या हम प्रभु के सत्य को जान सकते हैं? उस जीवित वचन का लाभ उठा सकते हैं? नहीं ना। तो उससे हमें पहले बोना पड़ेगा। जिस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है कि हमें जो प्रभु का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, बीज बोने वाले के मतलब खेती करने वाले किसान जैसा है। किसान बीज लेता है, खेत में डालता है, पानी देता है और फिर वो पौधे की देखभाल करता है ना, जिस तरह से हम आप देखेंगे खेत के अंदर में कोई किसान खेती करता है, तो वो पहले डायरेक्ट बीज डाल देता है या पहले सफाई करता है? खेत को क्या करता है, खेत को पहले साफ करेगा, जंगली पौधे अगर उसके खेत में लगे हुए, जंगली झाड़, पेड़ घास-फूस लगी हुई है, कंटीली झाड़ियाँ लगी हुई है, तो पहले उन सबको साफ करेगा। हम देखते हैं ना जंगली झाड़, बारिश के समय में बहुत सारे जंगली पौधे लग जाते हैं और झाड़ियाँ लग जाती है, तो किसान क्या करता है, सबसे पहले हल चलाता है और वो सबको उखाड़ता है और फिर मज़दूर लगा के सफाई करवाता है। और उसके बाद में फिर मिट्टी तैयार करके खाद-वाद डाल के उसको रख छोड़ देता है और ज़मीन तैयार होने पर, सीज़न आने पर, मतलब बारिश शुरू होने से पहले बीज डालता है। प्रेज़ गॉड! तो हम सभी के जीवन में वो सीज़न आता है और वो सीज़न कब होता है, जब हमारे घर में, परिवार में समस्या आती है। प्रेज़ गॉड! तो हमको कब समझ में आता है, ये महसूस होता है कि जब हमारे जीवन में कोई परीक्षा आ रही है या हमारे जीवन में टेस्ट आ रहा है, तभी हमें ये ज्ञात होता है, बोध होता है कि हमें प्रभु के पास जाना है और हमारी समस्या से मुक्ति पानी है। तो हम लोग वही करते हैं। पर अगर यदि हमें पता है कि खेती कैसे करना है और प्रभु के राज्य से जो जो हमें चाहिए, जो कुछ भी हमें चाहिए वो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे कैसे पाना है, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको पता है, किसान को मालूम है खेती नहीं करेगा तो अनाज नहीं उगा पाएगा और अनाज नहीं उगा पाएगा तो वो और उसके बच्चे और जो हमें आज अच्छे से घर में बैठ के खाना खाते हैं, वो खाना नहीं मिल पाएगा। अनाज नहीं आएगा तो अ, इस पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों को अनाज नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से यदि प्रभु का वचन यहाँ पर प्रभु का वचन अनश्वर बीज है, जो नष्ट नहीं हो सकता, अमर बीज है। वो बीज को हम हमारे हृदय में रोपित करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, तभी हम अपने जीवन में आने वाली हर एक मोड़ पर जो टेस्ट होता है, उसपे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड! तो जिस तरह से हमने सीखा कि हमें आम चाहिए तो आम लगाना पड़ता है और खेती करने से पहले खेत को साफ करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी पहले हमारे जीवन में प्रभु के वचन को रोपने से पहले हमें हमारे हृदय को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु के आने से पहले परमेश्वर ने इस हम पूरे पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नबियों को भेजा। अलग-अलग नबियों के मुँह से परमेश्वर ने वचन दिया हमें, प्रॉमिस दिया, वायदे दिए और प्रभु यीशु के आने की भविष्यवाणियाँ की। हम पढ़ते हैं ना प्रभु यीशु के सुसमाचार से पहले चर्च में जब रीडिंग होता है, तो पहले रीडिंग में हम पुराने व्यवस्थान से इसायास नबी और दानिय्येल का ग्रंथ और बाकी के पुराने व्यवस्थान के नबियों के मुँह से प्रभु के आने का पाठ पढ़ते हैं। तो वो सब में प्रभु ने प्रोमिसेस जो दिया है, प्रभु का वचन
और जो वचन मनुष्य रूप में हमारे बीच में 2000 साल पहले प्रभु यीशु के रूप में आया, उसको आने से पहले परमेश्वर ने नबियों को भेजकर हमारे जो इज़राइली थे और जो हमारे पूर्वज थे, 2000 साल पहले इज़राइलियों के हृदयों को तैयार किया। क्या सुनाया उन्होंने? पश्चाताप का सुसमाचार। फिर यूहन्ना को भेजा, लास्ट नबी जो प्रभु यीशु के पहले आए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उन्होंने भी यही सिखाया, पश्चाताप करो, और उन्होंने बपतिस्मा का सुसमाचार सुनाया है। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे मतलब उस समय इज़राइलियों के हृदयों को तैयार किया, पश्चाताप का सुसमाचार सुना के। उन्हें पश्चाताप करने को कहा कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वो हमारा जो जीवन है ये आदि पाप का दाग लगा हुआ है। जो मनुष्य, हर एक बच्चा जो इस पृथ्वी पर आता है, वो पाप में जीवित लेता है। और उसके बाद में अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आदम का पाप करने के बाद में जो जो सीड है, पहला फल है वो आदम का, उसने आदम और आदम के जो बच्चे हुए, हम पढ़ते हैं कि काइन ने हाबिल को मार डाला। उसने भी पाप के पाप एक के बाद एक, बहुत सारे पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं, बहुत पाप किए मनुष्य ने। हम आज भी हमारे जीवन में देखते हैं, हम पाप करते हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की सिखाई शिक्षा के विपरीत हमारे एक्शंस होते हैं। तो हम जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चुनाव है वो मृत्यु होता है। तो यहाँ पर पाप का जो रिजल्ट होता है वो मृत्यु होता है। उत्पत्ति ग्रंथ में जब आदम और हव्वा ने आज्ञा तोड़ी और पाप किया, हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा ने फल खाया, तो उसके बाद परमेश्वर ने उनको आदम वाटिका से बाहर निकालकर वचन कहे, और उन्होंने जो भी किया सब कुछ वचन कह के किया। तो जो वचन में उन्होंने जो श्राप आया, वो जो आज्ञा न पालन करने की वजह से कहा कि पृथ्वी तुम्हारे द्वारा श्रापित होगी। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, एज ए होमवर्क आप पढ़िए। जब अध्याय 3 में जब हम आदम ने जो आदि पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें जब आदम वाटिका से बाहर निकाला, तो उसने परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तुम्हारे कारण पृथ्वी श्रापित होगी। तो ये जो पृथ्वी है, इसमें जो पाप का असर है, वो आज भी हर एक पृथ्वी पर जो बच्चा पैदा होता है, उस आदि पाप का असर उसमें रहे है। और उस आदि पाप के असर को खत्म करने के लिए ही प्रभु यीशु आए थे। और उसके बाद में जो पाप, आज का पाप, आज तक का पाप, मतलब हमारे जीवन में हर एक बच्चा जो जीवित है, जो जो व्यक्ति जीवित है हमारे जीवन में, आज, कल और परसों और पुराने पाप, वो सभी पापों का असर प्रभु यीशु ने क्रूस पर खत्म किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो जो मृत्यु है, वो पाप के कारण जो मृत्यु इस संसार में आई, हमने यहाँ पर मैं परमेश्वर का वचन जो अभी हमने सीखा कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, जो प्रभु का वचन है, जीवन मतलब प्रभु यीशु, जो वर्ड ऑफ गॉड, और मृत्यु मतलब पाप, जो हमारा पापमय आचरण है, जो हमारी बुरी आदतें हैं, वो, और इसको और आगे लिखा है, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, प्रभु के वचन को चुन लो। जीवन मतलब प्रभु का जीवित वचन, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। प्रेज गॉड। तो जो पाप होता है वो मृत्यु लेकर आता है, और मृत्यु आने से पहले वो पाप का असर आता है, जो विभिन्न समस्याओं के रूप में हमारा पीछा करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारी परेशानियां आती है। कैसे आती है वो, क्या मतलब प्रिंसिपल है उसका, आज हम वो सीखेंगे। जिस तरह हमने पहला ही वचन सीखा, प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स 18:21, मतलब नीति वचन, प्रोवर्ब्स, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 18:21, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। तो हमने पहले ही वचन आज सीखा, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और उसका तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर फल प्राप्त करने से क्या मतलब है, जैसे किसान जब बीज डालता है और उस बीज को पानी डालता है और उसकी देखभाल करने के बाद में फसल आता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं और उसे हमारे हृदय में रोपते हैं, और उसे हम कन्फेशन के द्वारा, सही कन्फेशन उस वचन के अनुसार हमारी वाणी द्वारा पानी डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि चोर तो ताक में रहता है,
हम आगे आने वाली क्लासेस में सुनेंगे कि किस तरह चोर चुराता है। जॉन अध्याय 10, योहन अध्याय 10 वाक्य 10 में, जो आज के शुरुआती हिम में हमने सुना कि चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने। तो वो जो चोर है जॉन, जॉन 10:10 में जिस चोर के बारे में कहा है, वो शैतान है। वो पूरे समय अलर्ट रहता है। जब हम यहाँ क्लास में भी आप है तो वो यहाँ पर भी चुप नहीं बैठा है, अलर्ट है। वो हमको हमसे ज्यादा चतुराई से हमारे अंदर जो वचन अभी जा रहा है उससे चुरा लेता है। कैसे चुराता है वो? हमारा ध्यान भटका कर। जब हम क्लास में बैठे हैं और हम दूसरे काम में अन्य काम को भी एक साथ करते हैं, पार्शियल मतलब अटेंशन हमारा पूरा प्रभु के वचन पे नहीं होता है और हमारा ध्यान बटा हुआ रहता है, तभी वो अपना काम करता है। शैतान तभी चुराता है। और शैतान क्या करता है? जिस तरह से एक जंजीर होती है, चेन होती है, उसमें सिर्फ एक कड़ी ढीली पड़ने पर वो जंजीर टूट जाती है, उसी तरह से शैतान करता है। वचन का सिर्फ एक छोटा सा जो हिस्सा है, जो कड़ी है, जो पूरे वचन को समझने में मदद करता है, उसे चुरा लेता है बस। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं हम वही सीख रहे हैं कि हमें यह सीखना है कि जीवन और मृत्यु हमारी जीव के अधीन है और हमें उसका सदुपयोग करना है, तभी हमें उसका फल प्राप्त होगा। तो हम हमारे जीव से, हमारे मुंह से हम जीवन भी बो सकते हैं और हमारी मृत्यु भी, क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ यहाँ बोलता है जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। तो जो हमारे शब्द है, हमारे मुंह से निकलने वाले वचन है, उसमें पावर है। वर्ड्स हैव पावर। तो उस वचन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा चॉइस है। क्योंकि अभी हमने ड्यूटरोनॉमी अध्याय 30 वाक्य 19 में पढ़ा कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 19 में, कि मैं आज तुम्हें 2 मार्ग चुनने की छूट दे रहा हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं, तुम जीवन को चुन लो। तो परमेश्वर ने हमको फ्री विल दिया है, चुनाव हमारा है, हमें क्या चुनना है। तो हमारा चुनाव जब हमने कर लिया कि हमने प्रभु का वचन चुना है, तो हमें यहाँ पर प्रभु के वचन को नोट करना है, लिखना है, सीखना है और उसका पालन करना है। प्रेज गॉड। जब हम पालन करना शुरू करते हैं ना, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब हम उस अनश्वर बीज को पानी डालते हैं और हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द पानी की तरह होते हैं। जो अभी वो जो पानी है, ये शैतान को मालूम है कि हमारे जो जीव में शक्ति है, ये वचन शैतान को पता है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीव के अधीन है। तो ये जो जीव है, ये हमारी गन है, बंदूक है, इसका इस्तेमाल करना हमें है। पर शैतान क्या करता है? चतुराई से हमारे खिलाफ ही उसे इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये रहस्य है और इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। कैसे इस्तेमाल करता है, एक उदाहरण देता हूँ। जब भी हम कभी प्रार्थना करते हैं, चर्च में भी प्रार्थना करते हैं, या हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हम किस तरह प्रार्थना करते हैं? हम बोलते हैं, प्रभु आ, मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं प्रभु यीशु, तू चंगाई दाता है, तू बहुत अच्छा है, तू मुझे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन मेरी पीठ में बहुत दर्द है, मेरे घर में तकलीफ है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? प्रेज गॉड। हमारा प्रार्थना क्या होता है? हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु यीशु आप चंगाई दाता हो, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे प्यार करते हो, लेकिन मेरी समस्या ये है। प्रेज गॉड। हम अनजाने ही जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है पता है? ये प्रार्थना बहुत खतरनाक है और ये हमारे विरुद्ध काम करता है। मतलब हम हमारे गन ऐसा करके मारते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये हमें समझना है। ये यही चीज जो है वो हमें मृत्यु लाती है और हमें तकलीफ देती है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु के वचन को देखना है। अगर हमारे जीवन में तकलीफ है, समस्या है और परेशानी है, तो हमें उस समस्या से बात करना है, न कि समस्या के बारे में बात करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ने यही तो हमें सिखाया है। प्रभु यीशु ने अगर हम पूरा बाइबल उठाओगे, नया व्यवस्थान पढ़ेंगे, और प्रभु यीशु ने सारी चंगाई कैसे की है। प्रभु यीशु ने क्या बीमारी के लिए प्रार्थना की है, या प्रभु यीशु ने बीमारी को डांट के फटकारा है? प्रभु यीशु ने छुआ है और लोग चंगे हो गए। प्रभु यीशु ने कहा, शब्द कहा और बीमार चंगे हो गए। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु ने उस जीव का उपयोग उस समस्या के खिलाफ किया है।
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें भी वही चुनाव करना है, हमें ये प्रार्थना करते समय बहुत ध्यान रखना है, हमें इसके विपरीत प्रार्थना करना है। हमें कैसे करना है? जैसे उदाहरण के लिए आपके जीवन में कोई बीमारी है या आपको कोई समस्या है, आपको लेट से आपके पीठ में दर्द है, उदाहरण के लिए आपके पीठ में दर्द है, तो आपको क्या कहना है? आपको इस तरह प्रार्थना करना है, हे प्रभु, आप जानते हैं, ये मुझे दिख रहा है कि मेरी पीठ में दर्द है, मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ प्रभु कि मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, क्योंकि आपने ही कहा है यशायाह 53:5 में कि तुम प्रभु उसके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हो। प्रेज गॉड। आइए देखते हैं कहाँ पर कहा है प्रभु ने। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5। यशायाह 53, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यशायाह 53:5। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा शांति मिली है, हमें शांति मिली है। उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ प्रभु का वचन जो है वो पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है। प्रभु ने हमें चंगाई दे दी है, तो उस चंगाई को हमें ग्रहण कैसे करना है? हमें हमारी जीभ का इस्तेमाल करना है और इस वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। अगर हमारे जीवन में बीमारी है, समस्या है, तो हम जानते हैं, हम नेचुरल है, इस प्राकृतिक मनुष्य है, तो हमारे जीवन में समस्या दिख रही है। लेकिन हम जब ये वचन को जानते हैं, तो हमारी प्रार्थना में होना ये होना है कि परमेश्वर, आप जानते हैं, आपको पता है कि मेरे जीवन में मैं क्या झेल रहा हूँ, मेरे पीठ में दर्द है, आपको पता है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ कि आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। यही चीज गवाही पीटर ने भी पहला पेतरुस अध्याय 1 पीटर 2:24 अध्याय 2 वाक्य 24 में कहा है। कहाँ पर है ये वचन? सेम वचन वो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद में, जब प्रभु यीशु ने स्वर्ग चले गए, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब पेतरुस, पौलुस और सब शिष्य बाहर गए प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उन्होंने प्रभु यीशु की गवाही दी और प्रभु यीशु के जो समाप्त पूर्ण किए हुए कार्यों के बारे में सबको बताया है। तो 1 पीटर 2:24 में भी हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, प्रेज गॉड, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे, और आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। प्रेज गॉड। जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जन्म से 740 साल पहले नबी इसायाह ने की थी, वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने क्रूस पर कंप्लीट कर दिया है, और उसकी गवाही पेतरुस ने 2000 साल पहले दे दी है। और उसी वचन को जब हम विश्वास के साथ आज इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, तो हम भी उस वचन का फल खाते हैं। प्रेज गॉड। तो हमें किसान कैसे बनना है? जैसे हमने आज सीखा कि जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग हमें करना है प्रभु के वचन के अनुसार। प्रेज गॉड। ये टॉपिक बड़ा है और समय हमारे पास लिमिट है, तो हम इस टॉपिक को कल भी आगे डिस्कस में आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। और जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया, इस उदाहरण को लेते हुए हम आज का क्लास में, जैसे समस्या है, हमें जो समस्या के बारे में नहीं बात करना है, हमारी समस्या को बात करना है, समस्या को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भगाना है, और उसे कैसे भगाना है हम हर दिन वचन में सीखेंगे। तो आज हमने सीखा कि हमें अगर हमारे जीवन में चंगाई चाहिए, तो हमें चंगाई का वचन डालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जिस तरह से आम चाहिए तो आपको आम का बीज लगाना पड़ेगा, चावल चाहिए तो चावल की खेती करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको चंगाई वाले वचन की खेती करनी पड़ेगी। आपके मुंह को खोलकर प्रभु का वचन कहना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब प्रभु आपशो हमने ये काम कब किया? 2000 साल पहले हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें चंगाई दी है। तो अभी उसे आज हमें ग्रहण करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें धन्यवाद देते हुए कहना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। थैंक यू जीसस।
तो हमें धन्यवाद देना है, प्रेज गॉड। और धन्यवाद के द्वारा दी हुई प्रार्थना, प्रभु के वचन के अनुसार कहे हुए वचन वो पूर्ण होते हैं और उसी समय इंस्टेंट आशीर्वाद के साथ आते हैं। तो जो वचन हमें उसकी खेती करनी पड़ेगी और उसका पानी डालना है, देखभाल करना है, तो वो हम प्रभु के वचनों को दोहरा कर सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसी प्रकार जिस तरह ड्यूटरोनॉमी 30:19 में हमें प्रभु यीशु का वचन कहता है, जीवन का चुनना वरदान लाएगा और मृत्यु का चुनना अभिशाप, इसलिए जीवन को चुनो, तब तुम और तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। थैंक यू जीसस। तो हमने जिस तरह वचन में पढ़ा कि हमें जीवन का चुनाव करना है और हमें अपनी परिस्थिति को देख के नहीं बैठना है। तो इसके ऊपर हम और डिटेल में कल सीखेंगे। तो मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और हम लोग कल इसको और आज और गहराई में जाकर पार्ट 2 में इसी जो टीचिंग को और आगे सीखेंगे। प्रेज गॉड। तो आपको आज के क्लास का जो कंक्लूजन है कि आज हमें खेती करना है और हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमारी शब्दों को प्रार्थना में इस्तेमाल करना है। प्रार्थना क्या है? हमारा संवाद है परमेश्वर के साथ में। तो हमें प्रभु के वचन को लेते हुए हमारी प्रार्थना उनके वचन के अनुरूप करना है, ना कि उनके विपरीत। जैसे हमने उदाहरण दिया कि जैसे उदाहरण अभी मैंने दिया कि मैं जानता हूं प्रभु तू चंगाई दाता है, लेकिन मेरी पीठ में दर्द है। ये क्या है? ये गलत प्रार्थना है। इससे मृत्यु आती है, उससे तकलीफ हमारी और बढ़ती है। हम हमारी तकलीफ को पानी देते हैं। पर इसके विपरीत अगर हम कहते हैं कि प्रभु मेरे पेट में तो दर्द है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। जब आप ऐसा बोलना शुरू करोगे तो आप अपने चंगाई को पानी डालोगे और इस वचन को पानी दोगे, और वो चंगाई जो आपको प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले आत्मिक में दिया है, वो आपके शरीर में प्रकट हो जाएगी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आज हम अपनी क्लास को इधर ही समाप्त करते हैं। कल और हम इसे और डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपके राज्य के पवित्र रहस्यों को, आपके वचन के रहस्यों को सीखा है। हे प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में आने वाले परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफों को हम अनजाने ही अपने मुंह से, जिस तरह प्रभु ने वचन में कहा है, जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो, तो हम उसका सदुपयोग करने के बजाय बार बार अनजाने ही उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। उन सभी क्षणों को हम याद करते हैं प्रभु और आपसे पश्चाताप करते हैं। हम माफी मांगते हैं प्रभु। आपने ही कहा है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं और आपके पवित्र वचनों के अनुसार हमारे शब्दों को बदलने की कृपा मांगते हैं। प्रभु, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम आपके पवित्र वचनों के अनुसार अपने शब्दों को इस्तेमाल कर सके और हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या का सामना कर सके। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।